हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 401 की लेक्चर सीरीज़ है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं और आज आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 45। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये एक पूरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिनेरियो दिया हुआ है बल्कि कि ABRC कंपनी जो है वो डिपार्टमेंट करती है ओन से, ये सेल करती है मेजर 3 प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी सेल करती है। आपको इनका स्टेटमेंट दिया हुआ है 3 डिपार्टमेंट्स का, टोटल फर्म्स का। अब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो अपना हैंड आउट खोल के रख लें ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझने में आसानी हो। तो आपको सेल्स दी हुई है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इस तरीके से मैं आपको से समझाता जाऊँगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, सेपरेटेबल किया हुआ है, डिस्क्रिशनरी दिया हुआ है, कमिटेड दिया हुआ है, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। इस तरीके से दूसरे के अंदर क्या दिया हुआ है, ड्रॉप फर्नीचर जो है वो मीन्स वाइल ड्रॉप शुड डू शुड, और फिर कीप फर्नीचर, और फिर क्या क्या नहीं आएंगे। मतलब इसके अंदर एक समझ लीजिए डिसीजन मेकिंग का दिया हुआ है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। सेल्स मार्जिन दिया, सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट मार्जिन दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट, सेपरेटेबल कॉस्ट, डिस्क्रिमिनेशन और कमिटेड कॉस्ट दी हुई है। अब इसके अंदर क्या किया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो है वो 50,000 यूनिट की, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1.5 लाख है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो अप्रोच जो है वो अप्रोप्रिएटली वो भी 1.5 लाख है। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई कितनी, 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये, अब 3 लाख रुपये का आपने यानी कि डिवाइड कर दिया, 50,000 यूनिट बना रहे थे आप, तो पर यूनिट यानी कि कॉस्ट जो है वो आपकी आ गई, वो आ गई आपकी 6 रुपये। अनदर मैन्युफैक्चर ऑफर जो है वो क्या कर रही है, सेम पार्ट्स दे रही है, मतलब कितने, 4 रुपये में। शुड द कंपनी मेक और बाय। अब द की क्वेश्चन वेदर इज वेरिएबल कॉस्ट इज टू बी लोअर देन आउटसाइड, यानी मतलब अगर आप यानी कि खुद नहीं बनाते तो आप बाहर से बनवा लें, या फिर आप जो है वो वेरिएबल कॉस्ट अगर उसकी लो आएगी तो आप घर में ही बनाएंगे, बाहर से ले लेंगे, और अगर नहीं तो आपकी मार्जिन कितने दिए हुआ, 150, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 3 लाख रुपये आपकी कॉस्ट आ रही है। इस तरीके से आउटसाइड से आप परचेज करने जाएंगे तो आपके 4 रुपये का वो जो है वो कॉस्ट, यानी कि 4 रुपये का वो दे रहा है, और 50,000 यूनिट आपको चाहिए तो 2 लाख रुपये होगा, और फिक्स कॉस्ट जो आपकी 1.5 लाख होगा, 3.5 लाख रुपये आपके पास आई। अब 3.5 लाख रुपये आई, और फिर टोटल मेकिंग डिसीजन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है आपका कितना, 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये, और सेपरेट वेरिएबल आपका फिक्स कॉस्ट कितनी है, 50,000 रुपये। फिक्स कॉस्ट अप्रोशन जो है वो कितना है, 1 लाख रुपये, और टोटल कॉस्ट जो है वो 3 लाख रुपये। इस तरीके कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपको डिवाइड किया तो 6 रुपये आपके पास आया। सपोज द मैन्युफैक्चर ऑफर टू पार्ट्स कितने में, 3.5 रुपये में। अब पहले 4 रुपये का था, अब वो 3.5 रुपये का देने पे राज़ी हो गया। तो इसके अंदर हम देखते हैं आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो तो 1.5 लाख रुपये, और सेपरेट फिक्स कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपये। तो टोटल मिला के आपके पास कितनी हो गई, 2 लाख रुपये आपकी कॉस्ट हो गई। अब इस तरीके से वो जो है वो आप प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, तो इसके अंदर आपने कितने की आपको पड़ी 1,75,000 रुपये की, तो 3.5 आया। तो बेहतर क्या रहेगा कि आप जो है वो बाय कर लें एज़ कम्पेयर टू मेक। इसके अंदर क्या बेटर था, आप इसके अंदर बाय नहीं करें, इसके अंदर मेकिंग ही करें। इस तरीके से ये लंका मैन्युफैक्चर जो है वो कंपनी कंसर्न शट डाउन करना चाह रही है डिवीजन, किसके, अनएक्सपेक्टेड फॉल इन डिमांड्स, यानी मतलब डिमांड की कमी की वजह से। तो बेसिस ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट दैट टू बी शो दैट क्लियरली वेदर इज नॉट और डिवीजन। यानी मतलब एक समझ लीजिए कंपनी है जो अपना डिसीजन जो है वो लेना चाह रही है कि वो अपने जो यूनिट है, चाहे वो प्लांट है, प्रोडक्शन है, कोई सा भी यूनिट है, वो बंद करे या ना करे। अब उसके लिए क्या है, कैपेसिटी कितनी है, 50%, 70%, 90% पे कैपेसिटी, यानी कि मतलब वो बता रहे हैं कि 50% पे 50,000 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, और 70 पे 70, और 90 पे 90, और 1000। इस तरीके से प्राइम कॉस्ट जो होगी वो होगी 210, 294, 378, 420, यानी कि 4,20,000 रुपये। इस तरीके प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2,000, 2 लाख, 240, 290, 3। फिर ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं, 90,000, 1,20,000, 1,02,000, और 14,000, आपके अपने 1,14,000, और फिर 1,20,000 रुपये। अब डिवीजन ऑपरेट कितना हो, 60% कैपेसिटी पे हो रहा है, विच टर्न कितने, 5,50,000 रुपये। इफ़ द डिसीजन इज क्लोज द टेम्परेरी इट एस्टिमेट, यानी अगर हमारा जो है वो प्लांट बंद होगा तो उसके अंदर एस्टिमेट किया गया है क्या क्या गया, एक्सपेंस वुड बी इनकर शट डाउन के होगा डिवीजन, तो वो वुड बी 60,000 रुपये होगा, पहली बात है शट डाउन करने। और फिर उसके आगे प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट वुड बी रिड्यूस, यानी कि जो जितनी भी आपकी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी कितने, पर एनम से 54,000 से। दूसरा प्लांट मेंटेनेंस जो होगा, यानी कि मतलब जो प्लांट मेंटेन होगा ड्यू टू शटडाउन वुड बी कितना होगा, वो होगा आपका 10,000 पर एनम। और फिर ऑन रीओपनिंग को, ओवरहॉलिंग को
जो कॉस्ट होगी, यानी कि ओवरऑलिंग मतलब प्लांट को दोबारा ओपन करना जो आसान काम नहीं होता, तो उसकी वो कितनी 30,000 रुपये होगी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द 12 मंथ विद टाइम विद मे बी पॉसिबल एट वर्किंग 80% कैपेसिटी। तो इसके अंदर अब आपको दिया हुआ है कि मतलब लोअर कैपेसिटी आपकी कितनी है 50% और हायर कैपेसिटी कितनी है वो 100%। अब लोअर कैपेसिटी को हायर से देखेंगे हम, प्रोडक्शन कितनी यूनिट की हो रही है, वो हो रही है आपकी 2000, यानी कि मतलब लोअर ओवर आप इसके अंदर देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, ओवरहेड्स कितने 2 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं, अदर ओवरहेड्स कितने 90,000 रुपये आ रहे हैं। और इसी तरीके से आपके हाई हाई में कितने 3 लाख रुपये आ रहे हैं और 1 लाख 1,20,000 रुपये आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने माइनस किया तो डिफरेंस आ गया आपका अपना 1 लाख रुपये और 30,000 रुपये। अब आपने जो आपकी जो 1,30,000 रुपये आया उसको डिवाइड कर दिया तो 2.6 पर यूनिट आ गया। अब क्लोजिंग की कॉस्ट निकालते हैं। क्लोजिंग की कॉस्ट जो है वो हम निकाल लें तो उसके अंदर क्या दे रहे हैं, उसके अंदर ये दे रहे हैं कि आपकी शटडाउन की तो पहली बात है उसमें लिखा होता है कि 60,000 रुपये तो आएगी, रीओपनिंग कॉस्ट जो है वो भी 30,000 रुपये आएगी और प्लांट मेंटेनेंस जो है वो 10,000 रुपये होगी, जिसके अंदर से प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है उसके अंदर कहा आता है कि 54,000 जो है वो कम हो जाएगी, तो 1,06,000 रुपये रह जाएगी। तो आपने जो कॉस्ट निकाली थी वो थी 1 लाख रुपये और उसके अंदर 1,06,000 रुपये आएंगे, 2,06,000 रुपये कॉस्ट आएगी आपकी किसको जी। तो अगर ऑपरेशन इसका हम कंटिन्यू रखें तो हमें क्या पड़ा है, सेल्स वैल्यू जो यानी कि मतलब जो सेल्स वैल्यू दी हुई है वो कितनी 5,15,000 रुपये और प्राइम कॉस्ट हमें दी हुई है आपकी 60,000 यूनिट की हम बना रहे हैं 4.2 के लिहाज से, तो वो बन रही है 2,52,000। वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो आपके 2.6 आ रहे हैं, 60,000 की यूनिट्स के साथ 156,000 जो है वो आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपके पास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,07,000 रुपये और फिक्स कॉस्ट जो है वो आपको दी हुई है 60,000 यानी कि 1,60,000 रुपये। तो 53,000 का आप जो है वो लॉस कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज प्रोडक्शन contribute towards the fixed cost are shut down its rule, यानी कि मतलब shut down its rule। और in additional the fixed cost of continuation operations जो होगी वो होगी आपकी 1,60,000 or as 46,000 less than the cost of shutdown, यानी कि लेस देन होगी शटडाउन से कितनी की 46,000 अगर आप जो है वो शट डाउन करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।